हे गाइस, वेलकम टू माय हल्दी एंड मेहंदी व्लॉग। सो अभी 9th ऑफ फरवरी की रात की ये सीन है। डेकोरेशन चल रही है हल्दी की बैकड्रॉप की एंड रूम के अंदर और एक डेकोरेशन चल रही है जो कि है मेहंदी। एंड अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ मेरी हल्दी की जो डेकोरेशन जो कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, जैसा मैंने सोचा था ठीक उसी तरीके से उन लोगों ने कर दिया था। मुझे बैकड्रॉप ग्रीन कलर का चाहिए था क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। सो ओवरऑल मुझे डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड और एक डेकोरेशन भी हुई है मेहंदी जो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों को कैसा लगा ये डेकोरेशन, डू लेट मी नो। एंड आज है मेरी हल्दी की फ़ोटोशूट। एक्चुअली हल्दी की रिचुअल आज नहीं है, बट एक फ़ोटोशूट मैं करना चाहती थी, वही मैं आज करने वाली हूँ। क्योंकि जब एक्चुअल मेरी हल्दी की रिचुअल है ना, तो उस दिन बैक टू बैक बहुत ज़्यादा रिचुअल्स है। तो मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा रिचुअल्स के बीच में तो मैं इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, वीडियो शूट ये सब नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही कर लेते हैं जो शूट करनी है। क्योंकि जब एक्चुअल हल्दी होगी तब मैं इतनी अच्छी साड़ी भी वेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हल्दी एंड ऑल की वजह से वो साड़ी भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये साड़ी स्पेशली फ़ोटोशूट के लिए ऑर्डर की थी। मुझे बहुत अच्छी लगी। डू लेट मी नो हाउ डू यू गाइस लाइक इट और नॉट। तो यहाँ पे मेरी हल्दी की फ़ोटोशूट चल रही थी एंड अभी लगभग दोपहर के 1 बज गए थे। मैंने तो उन लोगों को बोला था कि 10 बजे आ जाना, मैं रेडी रहूँगी, बट 10 बजे मैं रेडी नहीं हो पाई बिकॉज़ इतनी ज़्यादा घर में लोग थे एंड आई डोंट नो हाउ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। एंड 10 से 11, 11 से 12 एंड ऐसे करते-करते 1 कब बज गए थे मुझे खुद को भी पता नहीं था। एंड मैंने थोड़ा अलग ही सोच के रखा था कि ये साड़ी मैं थोड़ा अलग वे में पहनूँगी, लहंगा टाइप एंड ऑल, बट ऐसा भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं अकेली थी तब एंड कोई था नहीं वैसे हेल्प करने के लिए। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे साड़ी नॉर्मली पहना के देती है, बट उस दिन तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी अपने कामों में। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हो ना, वो मुझे लास्ट मोमेंट रिसीव हुई है। लाइक 10th ऑफ फरवरी को ही रिसीव हुई थी। जस्ट मैं रेडी होने ही वाली थी तब मुझे कॉल आया कि आपका पार्सल आने वाला है। तो वो मैं जल्दी से गई एंड पार्सल रिसीव कर लिया, क्योंकि मुझे इस लुक के लिए ये ज्वेलरी बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने ऑर्डर भी किया था। बट मुझे रिसीव नहीं हो रही थी तो मैं डर गई थी कि शायद अगर ये आज भी रिसीव नहीं हुई तो ख़त्म, मैं क्या वेयर करूँगी एंड ऑल। बट थैंक गॉड एकदम एंड मोमेंट में ये मुझे रिसीव हो गई। सो आई वॉज हैप्पी। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ ब्यूटी शॉट्स एंड मेरे फ्रेंड और एक फ्रेंड का भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो गई थी स्कूल। तो वो आने के बाद थोड़ा सा फिर से हम फोटोशूट एंड ऑल करेंगे। बट अभी थोड़ा सा ब्रेक टाइम था तो मैंने सोचा कि मोबाइल में ही कुछ क्लिप्स ले लेते हैं, क्योंकि कैमरा में तो ऑलरेडी मैंने फ़ोटोज़, वीडियो जो भी हो वो मैंने क्लिक की है। बट मोबाइल में जो है वो मैं देख भी सकती हूँ जल्दी, क्योंकि कैमरा की फ़ोटोज़ इतनी जल्दी आती नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मोबाइल में जितना हो सके मैंने उतना क्लिप्स ले लिया ताकि मैं यूट्यूब में भी आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती एंड ऑल हमने की है। एंड एनर्जी देख रहे हो, आई डोंट नो कहाँ से आ गई है इतनी ज़्यादा एनर्जी मुझ में। सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं किया। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक दोपहर की ये 3:30 to 4 बज गए थे। इवनिंग शाम होने ही वाली थी। एंड ये मेरे और एक कज़िन है, इसके साथ भी मैंने खूब सारी फ़ोटोज़, वीडियो जो भी थे वो ली थी। ये लोग आए थे त्रिपुरा से एंड बहुत दिनों से ही हमारे घर में रह रहे थे। मेरी शादी की वजह से वो लोग बहुत दिन पहले ही आ गए थे। सो उस दिन तो ये सब करके हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, हम लोग सो गए थे। एंड ये है नेक्स्ट डे, यानी 11th ऑफ फरवरी, तो 1 डे बिफोर माई वेडिंग। मेरी वेडिंग है 12th ऑफ फरवरी में एंड 11th ऑफ फरवरी की ये क्लिप है। सुबह सुबह 11th ऑफ फरवरी मेरे घर में एक रिचुअल स्टार्ट हो गई थी जिसका नाम है पानो खिली। एंड आज ना 11th ऑफ फरवरी को बहुत ज़्यादा रिचुअल्स थी हमारे घर में। पानो खिली थी, रुपोशी बोर्तो थी, मेरी मेहंदी थी, विद्धि थी, देन विद्धि बारा थी एंड रात को फिर से जल भरा एंड और सब कुछ आज थी। अधिवास थी, मुझे ज्वेलरीज एंड ऑल सब कुछ आज ही पहनाया जाएगा। सो आज का जो डे था ना वो फुल्ली पैक्ड था।
तो एक सुबह सुबह ही वो लोग रिचुअल्स करना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे एक रिचुअल हो रही थी पानों खिले की, एंड ये रिचुअल पानों खिले ख़त्म होने के बाद, यानी ये रिचुअल ख़त्म होने के बाद ही बाकी जो भी रिचुअल्स है वो स्टार्ट होगी। तो इसीलिए सबसे पहले सुबह सुबह उन लोगों ने ये रिचुअल ख़त्म कर दी। सो एंड इस रिचुअल में ना कुछ नियम है, जैसे कि आप बोल नहीं सकते हो। 5 वुमेन मिल के ये रिचुअल करती है, एंड पान सुपारी ये सब का यूज़ होता है। मैंने फर्स्ट टाइम ये रिचुअल बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है, देखा है, क्योंकि इससे पहले भी अगर किसी शादी में मैंने देखा था तो उतनी अच्छी तरीके से मैंने फॉलो या फिर नहीं देखा था। एंड ये रिचुअल ख़त्म होने के बाद ही मेरी मेहंदी की रिचुअल स्टार्ट हो गई थी। एंड मेरा मन थोड़ा सा यहाँ पे उदास था, क्योंकि मेहंदी के लिए जो मैंने आउटफिट ऑर्डर किया था ना वो मुझे रिसीव नहीं हुई उस दिन तक। गलती मेरी भी है कि मुझे बहुत दिन पहले ही ऑर्डर करके रखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो वाई, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी चल रही थी, बट कोई बात नहीं। मेरी जो फ्रेंड थी उसने बहुत हेल्प की, उसकी आउटफिट उसने मुझे दिया कि तुम मेरी आउटफिट पहन लो, क्योंकि एट दैट मोमेंट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या वेयर करूँ, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मैं ग्रीन कलर में कुछ वेयर करूँगी। मैंने एक शरारा सेट ऑर्डर की थी मिंत्रा से, बट वो मुझे रिसीव नहीं हुई। बट इट्स ओके। मैंने फिर वो जो आउटफिट मेरी फ्रेंड ने दिया था वो उसी आउटफिट से मैंने मेहंदी की रिचुअल स्टार्ट कर दी थी। एंड यहाँ पे हो रही है वृद्धि, जो मेरे भैया कर रहे थे। एक्चुअली रूम के अंदर हो रही थी मेरी मेहंदी, एंड रूम के बाहर हो रही थी वृद्धि। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया ही था कि आज बहुत ज़्यादा रिचुअल्स है, बैक टू बैक, सो फुल्ली पैक्ड डे था। साइड बाय साइड सब कुछ हो रही थी। एंड और एक साइड में वो लोग रूपोशी बोर्ड तो कहते हैं, वो भी उन लोगों ने किया था। तो वो क्लिप्स किसी ने वीडियो नहीं की, आई थिंक मेरे पास तो नहीं है, तो नहीं की होगी, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे हो रही है वृद्धि। दिनांगमध्ये ऋब्बं ओं प्रतिष्पत्रया वस्त्र यज्ञपतिता दानभद्रे यज्ञेश्वरा श्री विष्णुवे नमः। এটার উদ্দেশ্যে একটা করে আবার করলো ওম এতে গন্ধ পুষ্পায়া পুষ্পত্রে যজ্ঞেশ্বরা শ্রী বিষ্ণুবে নমঃ। নিত্যানন্দ পুষ্প শুভ বিবাহ কর্মবিদ্ধি বিরাজপত্রে যজ্ঞেশ্বরা শ্রী सो यहाँ पे तो हो रही थी एक रिचुअल, एंड अंदर जहाँ पे मेरी मेहंदी हो रही थी वहाँ पे सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया डांस। एंड डांस करके मैं भी अपने स्टेप को रोक नहीं पाई। मुझे भी डांस करने का मन था, बट मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी शादी है एंड मैं मेहंदी लगा रही थी। तो इसलिए क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ देख ही सकती हूँ। तो वही कर रही थी, देख रही थी एंड एंजॉय कर रही थी। काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट हो रही थी मेरी, क्योंकि मेहंदी लगाते लगाते मैं बोर हो गई थी हाथ को ऐसे रख के। सो वो लोग डांस कर रही थी, तो मेरा भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वहाँ पे हो गया। मज़ा तो बहुत आया था, और भी ज़्यादा मज़ा आता अगर थोड़ा सा मैं भी डांस कर पाती, बट इट्स ओके। कल रात को भी मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया था, एंड अभी भी इसके बाद भी जो रिचुअल्स हुई उसके बाद भी मैंने बहुत डांस किया था, तो इट्स ओके। सो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे खाना खिला रही थी। हाफ मेहंदी मेरी हो गई थी, एंड जो मेहंदी लगाने वाली आई थी वो एक्चुअली खाना खाने गई थी। तो साइड बाय साइड मैं भी यहाँ पे खाना खाने लग गई, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। तो मैं तो खुद नहीं खा सकती हूँ, मेरी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे खाना खिला के दे दिया, विच वॉज सो स्वीट ऑफ हर। एंड यहाँ पे मेरी मेहंदी भी ख़त्म हो गई थी। एंड आप लोग देख सकते हो फुल डिज़ाइन में बाद में आप मेरी जो सिनेमेटिक वीडियो है वहाँ पे शेयर कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्लिप्स तो यहाँ पे मैंने ली नहीं है। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट माई मेहंदी। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये मेहंदी, टू कमेंट डाउन। एंड तो उसके बाद शाम हो गई, एंड शाम होने के बाद और एक रिचुअल थी, जिसमें कि पौंड में जाना पड़ता है, पौंड या फिर नदी एंड ऑल में जाने के बाद वो पानी भर के लाना पड़ता है, उससे ब्राइड को नहाया जाता है। तो वही रिचुअल हुई है। एंड जो थीम था वो था रेड एंड वाइट, इसलिए सब लोग रेड एंड वाइट कलर की साड़ी पहन के आए हैं, जो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो रिचुअल वो लोग गए एंड पानी वानी लेके आए, एंड यहाँ पे मुझे अभी नहाया जाएगा। एंड ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, फरवरी का मंथ था, फरवरी 11, तो इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा पानी मत दो, थोड़ा थोड़ा सा ही, जस्ट जो रिचुअल है उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा दे दो। तो ठीक उन लोगों ने वैसा ही किया।
जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पे पहले तो हल्दी एंड ऑल लगाते हैं, इसके बाद जो पानी वो लोग भर के लाए हैं वो उससे मेरे सर में देते हैं एंड हाथों वाथों में थोड़ा सा देते हैं। तो वही है, ऊपर तो एकदम नहा नहीं देते हैं, गर्मी का सीज़न होगा तो अलग बात है, बट अभी तो थोड़ा सा जस्ट रिचुअल ही उन लोगों ने की थी। सो दैट्स ऑल अबाउट माई हल्दी, मेहंदी एंड जो भी बाकी जो रिचुअल्स है उनका व्लॉग। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट ऑफ माई लाइफ एंड मैं इसे कैप्चर करके रखना चाहती थी मेरी यूट्यूब में फॉर एवर, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। तो आई होप आप लोगों ने मेरी ये स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय की होगी, ऑब्वियसली वर्चुअली। सो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।